एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजार सवाल पूछते हैं। ऐ बचपन तू लौट आ, मुझे खुल के रोना है। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लिए कौन घूमता है। Dear girls, always choose person with good heart, not a handsome animal. You understand? यू चेहरे पर उदासी न ओढ़िए साहब, वक्त तकलीफ का जरूर है लेकिन कटेगा मुस्कुराने से ही। लोग तो कहते हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने दे। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। लॉकडाउन एक ऐसा हादसा है कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस लॉकडाउन में बहुत सारे खरे खोटे सिक्कों में फर्क समझ में आ गया। कौन पराया कौन अपना, किसके याराने में सच्चाई सब सामने आ गई। इस लॉकडाउन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बंद, पार्लियामेंट अदालत स्कूल कॉलेज ट्रेन जहाज सब बंद, कारखाने फैक्ट्रियां कंपनियां सब बंद। अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा बंद नहीं हुई। सुबह तड़के उठकर नाश्ते की तैयारी, आटे की गुंदाई, बर्तनों की धुलाई, घर की सफाई, लंच और डिनर की पकाई, फिर सारे घर के कपड़ों की धुलाई और साथ साथ बच्चों की देखभाल। हकीकत तो यह है कि औरतों के काम बंद होने के बजाय डबल हो गए। लॉकडाउन में सब कुछ डाउन हो गया, मगर हमारे घर की औरतों की हिम्मत और उनका काम डाउन नहीं हुआ। जिस तरह हम लॉकडाउन को याद रखेंगे, उसकी बात करेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा को भी याद करें और उनकी तारीफ करें। वो भाई ही होता है सबके कपड़े खुद चॉइस करके दे, लेकिन खुद के कपड़े बहन की चॉइस से ले। ऐसा करने वाला भाई ही होता है। मुंह पर कड़वा बोले पर पीठ पीछे दुनिया के सामने अपनी बहन की तारीफ करे, वो भाई ही होता है। खुद के फोन को हाथ न लगाने दे पर बहन का फोन हक से मांगे, वो भाई ही होता है। शादी के बाद क्या करेगी वो साफ दिख रहा है, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। तुझसे ज्यादा मैं गोरा और सुंदर हूं काली अम्मा, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। शादी करके कब जाएगी उसकी राह देख रहा हूं, तेरी शादी में मैं जरा सा भी रोने वाला नहीं हूं, मगर बहन की शादी में चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने वाला भाई ही होता है। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं। मैं अपने सर पर वार कर फेंक देता हूं उन्हें, जिन्हें ये लगता है कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेटियां हमारा गुरूर है तो बहू हमारा अभिमान है। बेटियां हमारा कल है तो बहू हमारा आज है। बेटियां हमारे दिल का दर्द है तो बहू उसी दर्द की दवा है। किसी की बेटी ही किसी की बहू बनती है। दोनों का मोल अनमोल है। दोनों में भेदभाव न करे,
खुदा को मुंह बताना है। रिश्ते पुराने होते हैं पर मायका पुराना नहीं होता। जब भी जाओ अलाए बलाए टल जाती है। यहाँ दुआएं मांगी जाती है। यहाँ बचपन के कतरे बिखरे होते हैं। कहीं हंसी, कहीं खुशी, कहीं आंसू सिमटे होते हैं। बचपन के गिलास, कटोरी खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। एल्बम की तस्वीरें कई किस्से याद दिला देते हैं। सामान कितना भी समेटो कुछ न कुछ छूट जाता है। सब ध्यान से रख लेना हिदायत पिता की। कैसे कहूँ सामान तो नहीं पर दिल का एक हिस्सा यही छूट जाता है। आते वक्त माँ आंचल मेवों से भर देती है। खुश रहना कहकर अपनी बाहों में भर लेती है। आ जाती हूँ मुस्कुराकर मैं भी कुछ न कुछ छोड़कर अपना। रिश्ते पुराने होते हैं न जाने क्यों मायका पुराना नहीं होता। इस दहलीज को छोड़ना हर बार आसान नहीं होता। इंसान की जिंदगी में दुख और दर्द कभी कम नहीं होते, बस उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसके खत्म होने के चक्कर में ना पड़े, इसके साथ जीने की आदत डालें। खुश रहेंगे। जो आपसे निकाह नहीं कर सकता उससे मोहब्बत करना दुख से ज्यादा शर्म की बात है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए सितम वही कर जो तू सह सके। यहाँ सपेरे भी खुश है और तमाशबीन भी खुश है। अजीब सांप है जिनसे आस्तीन भी खुश है। बार बार आंसू साफ करने से अच्छा है कि जिंदगी से उसी का सफाया कर दो जो इन आंसुओं का कारण है। बदले हैं मिजाज उनके कुछ दिनों से। वो बात तो करते हैं पर बातें नहीं करते। ये दर्द भी क्या अजीब चीज है। जब भी मिला खुदा से मिलने का मौका मिला। धोखेबाजों को और नाकदरी करने वालों को अपने साये से भी दूर रखो। फिर चाहे वो रोए, चिल्लाए, चीखे या मर जाए। हम वफा के मामले में दरख्तों की तरह है, कट जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। कुछ लोग मच्छर की तरह होते हैं, बस उसी वक्त नजर आते हैं जब खून चूसना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह था, बड़ा घमंडी था। एक दिन उसकी पेशाब रुक गई, मछली की तरह तड़पने लगा, करीब था कि मर जाता। बहुत इलाज किया, फर्क नहीं पड़ा। एक मशहूर नेक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह की हालत देखी कि वो मरने वाला है अगर उसका पेशाब नहीं निकला तो। हकीम ने कहा, मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं तुम्हारा पेशाब आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आपको इसके बदले में पूरी बादशाहत देनी पड़ेगी। बादशाह हैरान था,
लेकिन हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता, जान है तो जहान है। बादशाह ने वादा कर दिया। हकीम ने जड़ी बूटी दी, पेशाब आसानी से निकल गया, बादशाह को आराम हुआ। बादशाह वादे का पक्का था, कहा कि आज से बादशाह तुम्हारी। हकीम ने कहा मुझे तुम्हारी बादशाह नहीं चाहिए, तुम चूंकि बहुत घमंडी थे, मैं तुमको ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक छोटी सी खुदा की नेमत, पेशाब का आसानी से निकल जाना, इतनी बड़ी है कि तुम्हारी पूरी बादशाहत उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी हजारों नेमतें हमारे पास है, हम ही नाकदर हैं। खुदा का शुक्र अदा करना सीखें।